से खिलवाड़ कर फर्जीवाड़े में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 आप सभी अभ्यर्थियों से, परीक्षार्थियों से अपील करता है कि परीक्षा को लेकर आप किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी ईओयू के हेल्पलाइन नंबर के साथ ही पुलिस को दें, ताकि फर्जीवाड़े को समय रहते रोककर आपका भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके। क्योंकि आपको पता है, लीक प्रूफ परीक्षा की पूरी तैयारी की गई है। इस बार कोई चूक ना हो, इसको लेकर के ये तैयारी ईओयू की टीम ने की है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देखिए, ईओयू की टीम पूरी तरह से तैयार है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए ये बड़ी तैयारी की गई थी ईओयू टीम की तरफ से, और हेल्पलाइन नंबर भी जो है जारी किया गया। अगर कोई भी शिकायत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर 8544428404 पर आप शिकायत कर सकते हैं। साइबर ठगों की भी आप यहां पर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार फोन कॉल के जरिए भी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। इसके बाद आपको बता दें, ईमेल भी जारी किया गया है। आप ईमेल करके भी शिकायत ईओयू की टीम को दे सकते हैं, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ऐसे में लीक प्रूफ परीक्षा का पूरा प्लान बनाया गया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे शातिर जो शरारती तत्व हैं, परीक्षार्थियों को गुमराह भी कर रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील है कि आप इसमें ना पड़ें। बढ़ते हैं आगे, तो सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक ये परीक्षा चलने वाली है। आरा में इस परीक्षा को लेकर 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी जा रही है। बिहार के कोने कोने से परीक्षार्थी यहां पहुंचे हुए हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात अगली खबर की। खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां दबंगों ने एक निजी स्कूल के तकरीबन 250 बच्चे को स्कूल में ही कैदी बना लिया है। आलम यह है कि ना तो वो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो पा रही है। तकरीबन एक सप्ताह से स्कूल में ही दयनीय अवस्था में बच्चे रहने को विवश हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। पूरा मामला शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल परिसर तक पहुंचने वाले रास्ते में कई जगह गड्ढे कर दिए हैं, जिससे कि आवासीय स्कूल में रहने वाले छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दबंगों की ऐसी दबंगई आपने शायद ही कहीं देखी होगी। स्कूल में जो छात्र हैं वो कैदी बन गए हैं, क्योंकि स्कूल के गेट को ही जाम कर दिया गया है। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो बच्चे अंदर स्कूल में हैं, आप देखिए किस तरीके से ये बच्चे एक सप्ताह से स्कूल में ही रहने को विवश हैं। हम लोग 7 दिन से एक ही हॉस्टल में कैद है। 250 लड़के हम लोग 7 दिनों से कैद हैं हॉस्टल में। हम लोग का गार्जियन भी नहीं आ पा रहे, ना फोन आता है। बाहर निकलते हम लोग उसमें भी डर लगता है, गाली गलौज हम लोग के साथ किया जाता है। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं, यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने, वॉशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। परसों रात हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ सामाजिक तत्व मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर जेसीबी लेकर के रास्ता को काट रहा है। विद्यालय बंद है, विद्यालय बच्चे अंदर कैद है। विद्यालय हम आए सुबह, जब रात में जानकारी मिला सुबह से देख रहे हैं कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं, बड़ा गड्ढा है, तो खतरा कैसे बच्चा उतरू आएगा यहाँ पे। रात को कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हम लोग का कैमरा ऑफ कर दिया गया था और अंदर से मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। तो हम लोग डर से अंदर हो गए और बाहर में कुछ जेसीबी के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया ताकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है ये प्रभावित हो। और सोमवार से हम लोग का जो स्कूल है वो बंद है। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो। अभी कुछ देर पहले हमको मामले की जानकारी हुई है, तो इस संबंध में वहाँ के जो एसएचओ है उनको जांच का आदेश दिया गया है और जांच के बाद जो भी पाया जाएगा और दोषी पे कार्रवाई होगी। और न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष,
आखिर कौन है ये दबंग और पुलिस की टीम एक सप्ताह के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, इस संबंध में जो विद्यालय के संचालक है उन्होंने भी स्पष्ट कुछ नहीं बताया है, लेकिन गांव के जो सरपंच हैं और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जो दबंग टाइप के व्यक्ति हैं और असामाजिक तत्व हैं वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं जिनके द्वारा इस काम को किया जा रहा है। जैसा कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि पिछले 3 महीने से उन लोगों के द्वारा इस तरह का जो है डिस्टर्बेंस किया जा रहा है उस जगह पर, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो, और इसलिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुलिस को पूर्व में भी सूचना दी गई थी। जैसा प्रबंधन के सदस्यों ने बताया है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति की है, और पिछली बार जब उन लोगों के द्वारा बदमाशी वहां किया गया था और प्रयास किया गया था स्कूल संचालन को बाधित करने का, तो पुलिस सिर्फ मौके पर पहुंची थी और कोई ठोस निर्णय न लेते हुए वहां से सिर्फ खाना पूर्ति करके चली गई थी। लेकिन अब जो है, जैसा कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि दबंगों के द्वारा अति जो है वहां पर किया जा रहा है, और जैसा कि गड्ढा तस्वीरों में भी हम लोगों ने दिखाया है, जैसा गड्ढा किया गया था, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है दबंगों के हौसले बुलंद है और पुलिस वहां नाकाम साबित हो रही है। संतोष, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कौन है ये दबंग? क्यों डर रही है पुलिस उससे? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि डीएसपी से हमने बात भी करने की कोशिश की थी तो उनका भी साफ कहना था, जो इस घटना की जानकारी उन्हें हुई है और कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह के विवाद हैं और ये कौन लोग हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो कहीं न कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि पुलिस के संज्ञान में ये बात होने के बावजूद भी जो है इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इससे बच्चों का भविष्य बाधित हो रहा है। तो इससे में कहा जा सकता है कि पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी मामले हों उसका निष्पादन वहां पर करना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, परिजन जो हैं बच्चों के, उनसे आपकी बातचीत हो पाई? कुछ बता पा रहे हैं कितने दिनों से ये सभी छात्र जो हैं वहां फंसे हुए हैं? क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों का साफ कहना है कि उनका भी संपर्क जो है अपने परिजनों से नहीं हो पा रहा है, और जब वो परिजन उनसे मिलने आते हैं तो चूंकि दिक्कतें इतनी हैं कि परिजन वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो किसी तरह विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अभी तक तकरीबन 250 बच्चे हैं वहाँ, उनको रखा गया है और परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। बहुत ऐसे परिजन हैं जो अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए और स्कूल से जो है उन लोगों का नाम कटवा लिया गया है। तो और जो लोग हैं और परिजन हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिजन और बच्चों में संपर्क नहीं हो पाया है। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे।